अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम जहालत भगाओ अपस्किल्स के ताबुन से आप तक पहुंच रहा है जी। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, तो पूछते हैं उनसे ही कि जिन्होंने सवाल पूछना है। जी मैं जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है आज का कि हर साल हमारे मुल्क में हज़ारों की तादाद में पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो पीएचडी करके निकल रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि वो क्या कंट्रीब्यूट करें इस सोसाइटी में, इस कंट्री में अपनी डिग्रीज को लेके, या वो क्या रोल प्ले करें? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें गाइड जी कीजिए। सर। देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि डिग्रियां बिक रही हैं। वो डिग्रियां जो कि सुपरलेटिव होती हैं, सुप्रीम लेवल के ऊपर कहलाई जाती हैं कि जी इस वक्त अगर टॉप मोस्ट पे देखा जाए तो पीएचडी के बाद कोई डिग्री नहीं है। पोस्ट डॉक जितने भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन अगर डिग्रीज की हम बात करें तो पीएचडी इज द सुप्रीम सुपरलेटिव और सुप्रीम डिग्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एज सच एक सिर्फ क्वालिफाइड लोग पैदा किए जा रहे हैं, एजुकेटेड नहीं। इन अगर पीएचडी डिग्रीज के हवाले से मैं बात करूं तो उनकी कंट्रीब्यूशन जीरो है। मतलब आई एम सॉरी टू से, ये जितने भी मेरे प्रोग्राम देखने वाले हैं वो सारे मुझे बुरा भला भी कहेंगे, तो लेकिन मैं हकीकत में मबनी आपसे बात कर रहा हूं। आप उठा के देख लें किसी भी यूनिवर्सिटी में जो टॉप क्लास के आपके पीएचडी होंगे, अगर चंद एक उनको छोड़ के बाकी तमाम तर जितने भी हैं उन्हें अपने सब्जेक्ट का भी नहीं पता तो एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। उनसे पूछो कि जी आपकी पब्लिकेशन, हाँ जी मेरी पब्लिकेशन 150 है, मेरी पब्लिकेशन 200 है। तो 200 आपने पब्लिकेशन कर दी, आर्टिकल्स आपने लिख दिए, आपके रिसर्च पेपर आपके छपके हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? क्या आपकी पब्लिकेशन से एक भी बंदे को जिंदगी में फायदा हो सका, या आपकी रिसर्च को पढ़ के उसने अपनी जिंदगी चेंज की? नो। अभी रिसेंटली मेरे साथ अभी एक आदमी ने उसको एक्सचेंज किया अपने रिसर्च पेपर को। उसमें क्या था जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय रिटेंशन। व्हाट इज दिस? एक जाहिल आदमी है वो भी आपको बता सकता है कि जी मेरा जो करिंदा है, मेरा जो काम करने वाला एम्प्लॉय है, वो काम छोड़ के क्यों गया? अगर नहीं जा रहा तो वो क्यों नहीं जा रहा? तो आपकी पब्लिकेशन किस लिहाज से हुई कि रिटेंशन किस किस वजह से हो सकती है? भाई 36 किस्म की किताबें भरी पड़ी हैं, आपने वो काम क्यों ये नहीं करना है जो ऑलरेडी एक एक बंदा बता चुका है? और प्लस 200 आपने अगर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप सो कॉल्ड पीएचडी डॉक्टर्स कहलाते हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट अ प्रॉपर बुक फॉर द मैनेजमेंट साइंसेस? मतलब मैं अगर आपको बिजनेस स्टडीज के हवाले से मैं बात बताता हूं तो बहुत सारे हमारे लोग हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें पढ़ाते हैं। जिसने भी है जी मार्केटिंग का पढ़ाना, और जी मार्केटिंग का गुरु कॉटलर है, कॉटलर ने ये कहा, मतलब टू हेल्प विद द कॉटलर। व्हाट अबाउट योर कंट्रीब्यूशन? आपने जो पीएचडी की है, आपने घास चरी है सारी जिंदगी। मेरे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इससे नाराजगी हो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, लेकिन खुदा का नाम है आप अपनी कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से दें कि अगर आपने पब्लिकेशन करनी है तो अपने वो किसी अंबार लगाने के लिए नहीं है। आपने रद्दी वाले को अपनी पब्लिकेशन नहीं बेचनी। पब्लिकेशन इज समथिंग एल्स। आप ये नहीं कि पूरी दुनिया में इंपैक्ट फैक्टर है जी, हमारा जो आर्टिकल छपा है इंपैक्ट फैक्टर में छप गया, उसका इंपैक्ट कितने लोगों पे हुआ ये मुझे बताएं। इंपैक्ट फैक्टर गया भाड़ में। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, आप यकीन करें एक जुमला ठीक नहीं लिख पा रहे, बट दे आर क्वालिफाइड, नॉट एजुकेटेड। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए पॉलिसीज होती है। एचईसी को मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, एजुकेशनल जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसको मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के नाम पे आप इस तालीमी कारोबार को बंद करें और लोगों की बेहतरी के लिए सोचें। गोरा ऐसे ही अपनी आप को पूरी दुनिया में डेवलप नहीं कर रहा। गोरे में और हमारे में सिर्फ यही फर्क है कि हम कॉम्प्लेक्स के मारे में जी हम कैसे लिखे। यार अपनी जुबान के ऊपर आपको इतना नहीं है बूढ़ कि लिख सकते हैं, आप उसको बताएं जी कि ठीक है ट्रांसलेट करना है तो गूगल इज देयर। चैट जीपीटी हमने यूज कर लिया। हमने क्या है, मैं आपको रियल में आपको बता रहा हूं कि जितने भी बैठे हुए थे मेरे से नाराज जरूर थे कि लो जी डिग्री होल्डर के साथ ये बकबक कर रहा है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने करना क्या है, कहते जी कि अल्फाज का हेर फेर है, हमने इधर से वो उठाया उसको जरा थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि प्लेजरिज्म का मसला आ जाता है। वो कह देता कि ये तो उसने लिखा, तो उन्होंने अल्फाज में थोड़ा सा चेंज किया करके कहते सुख का सांस लिया, हाँ सही हो गया। सही नहीं हुआ, आपने सिर्फ खाता भरा।
इल्म को आपने छेड़ा तक नहीं, इल्म को आपने फैलाया तक नहीं, और लोगों तक अगर आपने इल्म नहीं फैलाया तो आई एम सॉरी टू से आपने बददयानती की। और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बड़ा उसको समझते हैं, जी ठीक है पीएचडी कर ली, बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन पीएचडी इज नॉट द तीर। असल चीज है इल्म। अब राइट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल टिल हायर बेड़ा गर्क होता जा रहा है, बेड़ा गर्क होता जा रहा है, और इसी तरह होता जाएगा। आजकल पीएचडीज की डिग्री और एमफिल की डिग्री इस तरीके से बांटी जा रही है कि मैं तौबा करता हूं। जैसे पूरियां बिकती हैं बाजार में हलवे के साथ, वैसे डिग्रियां बिक रही हैं। तो उम्मीद ये करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक भी मेरी बात पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर वो खास तवज्जो दे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। सुपरवाइजर्स अपनी मौजूदगी में ऐसे काम करवाएं, ऐसे रिसर्च पेपर्स जो दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करके रखते हैं। पूरी दुनिया कहेगी जी वाकई जी हमारे पूरे पिछला जितना भी हमारा पास्ट गुजरा है उसमें बहुत सारे मुसलमान मुहक्किक थे जिन्होंने अपनी तहकीक के साथ पूरी दुनिया को बताया कि दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन करंटली वी आर डूइंग नथिंग। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा ऑप्टिमिस्टिकली, होपफुली आई एम सर्चिंग फॉर द राइट थिंग इन द फ्यूचर, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर भी सबब पैदा करेगा। तो उम्मीद ये करता हूं कि गवर्नमेंट भी और जितने हमारे लोकल साहिबान भी हैं जो कि पीएचडीज वगैरह करवा रहे हैं, तालीमी इदारे भी हैं, वो इसके ऊपर काम जरूर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट टाइम पीएचडी हम क्रिएट करेंगे मेरी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।